बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह तबारक व तआला हम आपके इल्म व अमल में खूब बरकतें अता फ़रमाए। आज हम सर्फ़ की इब्तिदाई किताब इब्तिदाई क़वाइदुस सर्फ़ आपके सामने पेश कर रहे हैं। इसकी इस्तिलाहात हैं सबक नंबर 1 के अंदर, आप इनको पढ़ लीजिए। हरकत, ज़बर ज़ेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। जिस हरफ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं, यानी हरकत वाले हर्फ को मुतहर्रिक कहते हैं। फ़तह ज़बर को कहते हैं, कसरा ज़ेर को कहते हैं और ज़म्मा पेश को कहते हैं। सुकून, हरकत ना होने को सुकून कहते हैं और इसकी अलामतें ये हैं। अलामतें भी आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। अलामतें ये हैं। तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश में से हर एक को तनवीन कहते हैं। मफ़तूह, वो हर्फ जिस पर फ़तह हो उसको मफ़तूह कहते हैं। जैसे अल किताबु में ता, ये ता देख रहे हैं, ता के ऊपर क्या है? फ़तह है, ज़बर है, तो ये मफ़तूह है। मकसूर, वो हर्फ जिस पर कसरा हो, जैसे अल किताबु में का, अल किताबु में काफ़ के नीचे क्या है? ज़ेर है, तो काफ़ क्या है? मकसूर है। मज़मूम, वो हर्फ जिस पर ज़म्मा हो, जैसे अल किताबु में बा, तो बा पर क्या पेश है? तो बा यहाँ पर मज़मूम है। मुशद्दद, वो हर्फ जिस पर तशदीद हो, जैसे मोहम्मद में दूसरा मीम। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया 2 को कहते हैं और जमा 2 से ज़ायद को कहते हैं। मुतकल्लिम, बात करने वाले को, और मुखातिब जिससे बात की जा रही है। गायब, उस शख्स को कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही हो। उर्दू ज़बान में मुतकल्लिम के लिए हम और मुखातिब के लिए तू और तुम और गायब के लिए उस और वो का लफ्ज़ इस्तेमाल, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मुतकल्लिम के लिए मैं और हम, मुखातिब के लिए तू तुम और गायब के लिए उस वो वगैरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ज़माना, ज़माना वक्त को कहते हैं। ज़माने 3 हैं, माजी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना और मुस्तक़बिल आने वाला ज़माना। ये 3 हैं, इनको भी यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। पहला है माजी, ये गुज़रा हुआ ज़माना जो गुज़र गया। हाल, जो चल रहा है मौजूद। मुस्तक़बिल, जो आने वाला ज़माना है, जिसको फ्यूचर भी कहते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर मुलाज़ा फरमाइए, आगे चल गए। यहाँ पर सलासी मुजर्रद, देखिए ये सलासी मुजर्रद, 3 हरफी इस्म फ़ेल को सलासी मुजर्रद कहते हैं। जैसे इल्मुन, ज़ैदुन, शजरुन, नसरा, ज़रबा, समिया वगैरह। हुरूफ़ इल्लत, वाव अलिफ और या, जिनका मजमुआ वाई बनता है, इन्हें हुरूफ़ इल्लत कहते हैं। हुरूफ़ सहिया, हुरूफ़ सहिया हुरूफ़ इल्लत के सिवा बाकी तमाम हुरूफ़ तहज्जी हुरूफ़ सहिया कहलाते हैं। हुरूफ़ सहिया हुरूफ़ इल्लत के अलावा बाकी तमाम हुरूफ़ सहिया कहलाते हैं। हुरूफ़ असलिया, ये वो हुरूफ़ है जो वज़न करते वक्त फ़ा, आइन और लाम के मुकाबले में हों। जैसे नसरा, बर, बज़न, फ़अला। हुरूफ़ ज़ाइदा, ये वो हुरूफ़ हैं जो वज़न करते वक्त फ़ा, आइन और लाम के मुकाबले में न हो। जैसे इज्तनबा, बर, बज़न, इफ्ताअला में हमज़ा और ता। यहाँ पर इसके चंद सवालात हैं, ये देख लीजिए। पहला है हुरूफ़ असलिया और हुरूफ़ ज़ाइदा में क्या फ़र्क है? तो हुरूफ़ असलिया वज़न करते वक्त फ़ा, आइन, लाम के जगह पर होते हैं और हुरूफ़ ज़ाइदा ये फ़ा, आइन, लाम के मुकाबले में नहीं होते, उसकी जगह पर नहीं होते। मुतकल्लिम और मुखातिब, मुतकल्लिम बात करने वाला और मुखातिब जिससे बात की जा रही हो। मुनासिब जगह पर, इसको यूँ समझना मुतकल्लिम और मुखातिब को, अगर आप बात कर रहे हैं तो आप मुतकल्लिम हैं और जिससे आप बात कर रहे हैं अपनी दोस्त से, वो आपकी बात को सुन रहा है, तो वो है मुखातिब, जिससे भी आप बात कर रहे हैं। मुनासिब जगह पर, मुनासिब लफ्ज़ खाली जगह पर रखें। ये देखें, जिस तरफ पर कसरा उसे मकसूर कहते हैं। क्या कहते हैं? मकसूर कहते हैं। यहाँ पर ये भी देख लीजिए। आखिरी सवाल ये है, वाव अलिफ और या को हुरूफ़ जैसा हमने पढ़ा है इल्लत कहते हैं। क्या कहते हैं? हुरूफ़ इल्लत कहते हैं। आज का सिलसिला आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कोई गलती हो तो हमारी इस्लाह फरमाइए। हमारी यूट्यूब चैनल अल हयात अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह पाक आपके इल्म व अमल में खूब बरकत अता फरमाए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।